सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पुलिस विभाग में वैकेंसी के बारे में। इसमें हम सभी प्रकार की जानकारी देखेंगे। फार्म कब से भरना है, कब तक भरना है, संशोधन कब करा सकते हैं, पेपर कब से है, इसमें फीस कितनी लगनी है, साथ ही साथ जो प्रथम पेपर है वह कितने नंबर का आना है, द्वितीय पेपर जो आपका शारीरिक फिजिकल है वह कितने नंबर का आना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है, आपका फिजिकल कहाँ होगा, इसी के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है वह कितनी प्रति में करना है, किस प्रकार से करना है और कब करना है। जो आपका सिलेबस है वह आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कितने कितने अंक का रहेगा, कितने आपको नंबर लाना अनिवार्य है और टोटल कितने नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर का जो सीक्वेंस होगा, आपका लिखित पेपर, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के समय आपके जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ दी गई। जब आपको जानकारियाँ सभी आयु संबंधी भी हैं, इसमें जानकारियाँ और अन्य जानकारियाँ भी हैं और जो भी सिलेबस में चेंज किया गया है उसके बारे में भी दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। आपकी विज्ञप्ति 57 पेज की है, लेकिन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी है वह दी गई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको सभी मिलेंगी। इसी के साथ आप हमारी वीडियो देखते हैं या किसी अन्य माध्यम से देखते हैं, फेसबुक, यूट्यूब चैनल कहीं पर भी देखते हैं, वह तो आप देखते ही हैं, लेकिन यह विज्ञप्ति आपके पास होना चाहिए। विज्ञप्ति को आपको टोटल ए टू जेड आपको एक एक अक्षर पढ़ना है, एक एक शब्द आपको पढ़ना है। इससे क्या है, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं आपको जानकारी लगेगी, आप किसी प्रकार से भी बाहर नहीं होंगे, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपको नौकरी से दूर कर सकती है। तो देखते हैं जानकारियां। जानकारी वैसे इसमें सभी प्रकार की जानकारी है, लेकिन फिर भी आपको विज्ञप्ति को स्वयं पूरी विज्ञप्ति को पढ़ना है। देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम देख रहे हैं पुलिस विभाग की जो वैकेंसी है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं जो इसके आवेदन हैं वह कब से कब तक भर रहे हैं। पुलिस विभाग के आवेदन भरना प्रारंभ होंगे 15/9 से और कब तक भरेंगे, 29/9 तक भरेंगे। इसी के साथ आवेदन में संशोधन 15 तारीख से कर सकते हैं। इसे आप ध्यान से सुने। जो आवेदन में संशोधन 15 तारीख से आप 4/10 तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 29/9 से 4/10 तक कर सकते हैं। 15 तारीख से ही आप 4/10 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसकी यह प्रारंभिक तिथि है, यहाँ लिखा है प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि है 4/10। और इसका जो पेपर है संभावित, यह 30/10 को संभावित इसका पेपर है। इसमें जो पैसे हैं वह इस प्रकार से लगेंगे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं पेपर। पेपर आपका 30/10 से प्रारंभ हो जाएगा। 2 पालियों में पेपर है। 7:30 से 8:30 बजे तक आप रिपोर्टिंग समय है। इसी के साथ निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 10 मिनट का है और उत्तर अंकित करने का समय आपका 9:30 से 11:30 2 घंटे का है। दूसरी जो पाली है उसमें 12:30 से 1:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग समय है। निर्देश पढ़ने के लिए आपको 2:20 से 2:30 बजे 10 मिनट मिलेंगे और उत्तर अंकित करने का समय आपका 2:30 से 4:30 यानी 2 घंटे का आपका पेपर है। इसके बारे में हम संपूर्ण मोस्ट जानकारी देखेंगे, क्योंकि यह आपकी जो विज्ञप्ति है यह आपकी 57 पेज की है। यह जो विज्ञप्ति है आपको अपने पास रखना है। आप हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसे में भी रखें, आपके पास यह विज्ञप्ति होना चाहिए और इसे आप पूरा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं आरक्षण। डीजी की जगह जो है आपकी आरक्षण में सामान्य ड्यूटी है और आरक्षण में विशेष ड्यूटी है। जो यह आरक्षण सामान्य ड्यूटी की जीडी की जो जगह है इसके बारे में, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है और कितनी वैकेंसी है इसमें दिया गया है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 7,500 वैकेंसी है। आगे हम देखते हैं, यदि हम यहाँ देखते हैं तो महिलाओं के लिए इसमें 35% का आरक्षण है। कितना है? 35% आरक्षण है। महिलाओं की जो वैकेंसी है 2,380 वैकेंसी है। शेष पुरुष की वैकेंसी है। जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है आप इसे देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें जो अन्य जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है आपको अलग अलग। आगे हम महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम देखेंगे। अभ्यर्थियों के पास 29/9/2025 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यतः होना चाहिए। यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म की, उस दिन तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। कौन कौन से? आयु, छूट संबंधी और शिक्षा संबंधी आपके पास
सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसी के साथ यदि आप होमगार्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इसके भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब आप फार्म भर रहे हैं, आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पद का वेतनमान आपका 19,500 से 62,000 तक जाएगा। इसी के साथ विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तन हो सकती है, इसमें कम भी किए जा सकते हैं और वृद्धि भी की जा सकती है। आगे हम देखते हैं चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। यह जिले दिए गए हैं, जिस जिस जिले में आपकी जो ज्वाइनिंग है वह होगी, यह पूरे जिले आपके दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है इसकी। पद नाम है जो जीडी है आरक्षण, उसमें अनारक्षित और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक योग्यता आपकी मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के साथ अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष होनी चाहिए। या तो आप 10th पास होना चाहिए, या फिर आप 12th होना चाहिए, या इसके समकक्ष होना चाहिए। इसी के साथ अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक अर्हता इसमें 8 पास होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। यह आपकी शैक्षणिक अर्हता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आयु सीमा आपकी 29/9/2025 को आयु सीमा आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम कितनी होना चाहिए इसमें दी गई है, श्रेणी वाई दी गई है, पुरुष महिलाओं की सभी की है आयु सीमा दी गई है। तो आप आयु सीमा यदि आप किसी प्रकार से छूट चाहते हैं तो यहाँ आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार से वर्ग के हिसाब से, महिला पुरुष के हिसाब से आयु सीमा दी गई है, तो आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन कम से कम 18 साल आपको होना अनिवार्य है। इसी के साथ अन्य जानकारी में परीक्षा योजना आपकी प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी भाषा होगी और एमसीक्यू होंगे, मतलब ABCD आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसी के साथ शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वह होगी। परीक्षा आपकी 2 भागों में होगी। पहली आपकी जो टिक मार्क होती है जिसे हम लिखित कहते हैं, दूसरी आपकी आपका शारीरिक दक्षता होगी जो आपका फिजिकल होगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होगा और फिर ज्वाइनिंग होगी। यह पूरी प्रक्रिया रहेगी। प्रथम चरण में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। समय 2 घंटा होगा, जिसमें अधिकतम कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए प्लस 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए हैं, उन्हें गलत हैं, उनके कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी आपकी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। सिर्फ जो सही है उसका 1 अंक दिया जाएगा। 100 आपके MCQ होंगे और 100 नंबर के आपके होंगे, अंक 100 होंगे। आगे हम देखते हैं जो आपके 100 अंक हैं वह किस किस हिसाब से डिवाइड होंगे। 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान होगा एवं तार्किक ज्ञान होगा। 30 अंक का आपका शैक्षणिक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होगी। इसी के साथ 30 अंक का आपका विज्ञान और सरल अंक गणित होगा। तो यह आपका 40, 30, 30, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। यह आपका सिलेबस रहेगा। इसमें और डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है। आगे हम देखते हैं अब अभ्यर्थियों को कितना लिया जाएगा। जितनी भी वैकेंसी हैं उनसे 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंक के अनुसार जेडी पद हेतु शारीरिक दक्षता के लिए चुना जाएगा। मान लीजिए आपकी 7,500 वैकेंसी हैं, तो इसमें गुणा 7 करके इतने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसी के साथ हॉरिजॉन्टल श्रेणियों में पृथक कट ऑफ अंक के निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसी के आधार पर आपको जो टेस्ट है उसमें नंबर दिए जाएंगे। आगे यदि हम देखते हैं, इसमें से 100 अंक में से 30% न्यूनतम लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल मानोगे। तो पास के लिए आपको कितना चाहिए? 30% अंक चाहिए। आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड परीक्षण है। यह आपका शारीरिक मापदंड परीक्षण दिया गया है, जिसमें अनारक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। इसी के साथ सभी के बारे में दिया गया है। जो इसका वर्ग है, ऊंचाई है, सीना है, यह सभी जानकारी आपको दी गई है। तो आप इसमें अपने वर्ग के अनुसार अपनी हाइट देख सकते हैं। इसी के साथ आगे दिया गया है जो आपका विशेष सशक्त बल है, इसके लिए अलग से यह मापदंड है, आप इसे भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, इसमें भी आप जो आपका विशेष विशेष सशक्त बल है उसमें कुछ सारणी नीचे दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कितना आपका सीना होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होना चाहिए, महिला पुरुष की वर्ग के हिसाब से अलग अलग दी गई है। बस इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आपका सीना है कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर, जैसे आप
पूरी हवा बाहर कर देते हैं, फिर आप पूरा सीना फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना आवश्यक है। आगे देखते हैं, स्वस्थ मापदंडों में आप देखते हैं कद पूरा होना चाहिए, सीना आपका केवल पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसी के साथ किसी प्रकार की आपको दृष्टि से संबंधित रोग नहीं होना चाहिए। जो आपके पैर हैं, पैरों का नोक नी यानी फुट, जो आपके नीचे से पैर है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। किसी के एक से होते हैं, किसी में ऐसा डिजाइन होता है। ये आपका पैर होता है तो ये आपका पैर एक सा नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों का शारीरिक किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए, शरीर इसमें अपंग नहीं चाहिए। इसी के साथ जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल परीक्षण से संबंधित जिला संभाग, जिला पर, संभाग पर, राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराए जाने का जो आपको मेडिकल है वह जिला में होगा, संभाग में होगा, राज्य मेडिकल बोर्ड के हिसाब से आपका जो मेडिकल है वह होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं, आगे आपके श्रेणीवार जानकारी दी गई है, किसे कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक को 10% है, होम गार्ड को 15 है, महिलाओं को 35 है, और इसके साथ जितनी वैकेंसी है फिर वह ओपन में जाएंगी। तो यह आरक्षण दिया गया है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, आगे आपकी जानकारी इस प्रकार है, प्रतीक्षा सूची आपको 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी 100 वैकेंसी हैं, 100 गुणित 7 यानी 700 अभ्यर्थियों के लिए बुलाया जाएगा पेपर होने के बाद। इसी के साथ 15% एक्स्ट्रा, मतलब 100 वैकेंसी है तो 115 अभ्यर्थियों को जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें लिया जाएगा। तो इसमें जो प्रतीक्षा सूची है इसमें 15% अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसी के साथ प्रमाण पत्रों की जांच होगी, क्योंकि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट की जांच नहीं होती है, तो आपकी द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की कार्रवाई होगी। जब आप द्वितीय चरण के लिए जाएंगे तब आपके प्रमाण पत्रों की जानकारी होगी। इसमें आपको सभी मूल दस्तावेज ले जाना है, इसकी प्रतियां ले जाना है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। इसी के साथ जन्म प्रमाण पत्र है, में आपकी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की जो मार्कशीट है वह मान होगी। ये है आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे आप कहते हैं 10th पास है, 12th पास है, तो आपको ले जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS जो भी किसी भी प्रकार से छूट प्राप्त करते हैं उनके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आपको ले जाना है। आगे देखते हैं, इस प्रमाण पत्र में कुछ जानकारी और है। अधिकारी का नाम, इसी के साथ कार्यालय का नाम और आपका नाम, सभी चीजें स्पष्ट होना चाहिए। जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं उसमें सभी डॉक्यूमेंट में सभी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है तो आप अभी सुधरवा सकते हैं, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वहां यदि सभी चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो आपको फिर वेट करना पड़ता है। आगे देखते हैं, इसी के साथ यदि आप विक्रम पुरस्कार हैं तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना है। इसी के साथ विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का प्रमाण पत्र ले जाना है। यह इसमें एक नया पॉइंट है। विवाहित अभ्यर्थी हैं तो उनको बच्चों का प्रमाण पत्र ले जाना है। जो आपने लिखा है कि इतने बच्चे हैं तो आपको प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है, ऐसा इस पॉइंट में लिखा है। इसी के साथ आगे देखते हैं, आगे दिया गया है दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा जो प्रतियां हैं उनको प्रमाणित करना है, मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना है और अप्रमाणित प्रतियों को मान्य नहीं किया जाएगा। एक तो आपको मूल दस्तावेज है, इसको ले जाना है, मूल दस्तावेज का एक फाइल ले जानी है। इसी के साथ आपको इसकी फोटोकॉपी करवानी है, दो दो सेट में। कितने सेट में? 2 सेट में, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, और इसे स्वयं द्वारा प्रमाणित करके ही जमा करना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह प्रतियां आपकी अप्रमाणित हैं, तो यह मान्य नहीं की जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नौकरियों के लिए बहुत मोस्ट हो जाती हैं। आपने प्रमाणित प्रतियां नहीं दी, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। यदि किसी प्रकार से कोई भी जानकारी छिपाता है तो उसकी जो सेवा है वह अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा अभी आपके डॉक्यूमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और जो पेपर है उसमें भी थोड़ी ज़्यादा सख्ती रहेगी, क्योंकि जो पिछली बार की पुलिस की वैकेंसी आई थी उसके केस अभी तक चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी भी FIR दर्ज हो रही थी कुछ समय तक, इसलिए इसमें थोड़ी सख्ती होगी। इसी के साथ जो आपकी आरक्षण GD है, इसमें आपका जो फिजिकल है, शारीरिक फिजिकल है, यह 100 अंक का होगा। 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, 100 अंक का आपका फिजिकल होगा। पूरा पेपर आपका 200 अंक का होगा।
30% अंक लाना अनिवार्य है आपके लिए। आगे देखते हैं, यह पूरी जानकारी दी गई है। 800 मीटर की दौड़ है, इसमें आपको 40 अंक मिलना है। इसी के साथ आपकी लंबी कूद है, जिसमें आपको अधिकतम 30 अंक मिलना है। दौड़ में अधिकतम 40 अंक, लंबी कूद में अधिकतम 30 अंक, गोला फेंक में अधिकतम 30 अंक मिलना है। इसी के साथ आप जितने कम समय में आएंगे, उसके हिसाब से आपको अंक कटते जाएंगे, उस हिसाब से अंक मिलेंगे। यह पूरी तालिका है, आप रोक कर देख सकते हैं। यह पूरी आपकी तालिका है, आप रोक कर देख सकते हैं। यहाँ इसमें दिया गया है 30 अंक इसमें, 30 अंक इसमें, और आपके 40 अंक इसमें दिए गए। तो आपको 800 मीटर की दौड़ में कितने अंक मिलना है? 40 अंक मिलना है। लंबी कूद में कितने मिलना है? 30 अंक, और गोला फेंक में आपको 30 अंक। इस हिसाब से 100 नंबर हो जाते हैं, 100 अंक हो जाते हैं जो आपका फिजिकल है उसके, और 100 अंक जो आपका पेपर है उसके हैं। 200 नंबर का यह पेपर आपका माना जाएगा। आपका सबसे पहले लिखित पेपर होगा जो टिक मार्क होता है। इसमें जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो फिजिकल में आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट ले जाना है। 2 प्रतियों में आपको कॉपी करवानी है। इसी के साथ मूल दस्तावेज की फाइल ले जानी है, और उस फाइल को आप वहाँ चेक करवाएंगे। जो प्रतियां हैं उसको आपको सत्यापित करके स्वयं द्वारा प्रमाणित करके देना है। जो आपका गोला है उसका वजन आपका 4 किलो होगा। ये महिलाओं के लिए है। ऊपर यदि हम देखते हैं तो ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। और जो पुरुषों के लिए है, उनके गोले का वजन अलग है। जो पुरुषों के लिए है उसके लिए गोले का वजन आपका 7.26 किलोग्राम में होगा। और यहाँ यदि हम देखते हैं महिलाओं के लिए कितना होगा? 4 किलोग्राम का यह गोला होगा। इसमें पहले ही मेंशन दिया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतने किलो के गोले से करना है। आपको इससे कम नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ यदि भारी मिलता है तो आपका फिर फिजिकल नहीं निकलेगा। इसलिए इसमें गोले का वजन दिया है। अब आपको चांस कितने दिए जाएंगे? 800 मीटर की दौड़ के लिए एक अवसर दिया जाएगा। 800 मीटर की दौड़ है तो एक अवसर दिया गया है। इसी के साथ आपको लंबी कूद और गोला फेंक में 3-3 अवसर दिए जाएंगे। लंबी कूद में 3 अवसर, गोला फेंक में 3 अवसर, और आपको दौड़ में 1 अवसर मिलेगा। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने बताया जो भी जानकारी आपके पास टोटल सही सही जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव से किसी न किसी प्रकार से हम पीछे हो जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां हमें नौकरी से दूर कर देती हैं। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह तो आपको देखना ही है। इसी के साथ आपको जो विज्ञप्ति है स्वयं पढ़ना है। स्वयं पढ़ना जरूरी होता है। पूरी विज्ञप्ति को पढ़ना है, वह आपकी काम की हो अन्यथा ना हो। यह जो आपके 57 पेज है, 57 पेज का एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको पढ़ना है। तो समय निकाल कर आप इसे जरूर पढ़ें। हमारे द्वारा या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, किसी पर भी आप जानकारी देखते हैं तो यह तो आपकी सही है, लेकिन हमने आपसे बार बार कह रहे हैं आपको इसका एक एक शब्द अक्षर पढ़ना है। अब आपका जो मेरिट बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी? आपकी 200 अंक होंगे आपके। इसी के साथ जितने गलत होंगे वह अलग कर देंगे, फिर आपके नंबर टोटल आएंगे जो मेरिट बनेगी। अब एक चीज और थी इसमें, परसेंटाइल। जो आपका रिजल्ट आने लगा है वह आपका अब कैसा आने लगा? परसेंटेज से नहीं आता है, परसेंटाइल स्कोर कार्ड बनाया जाएगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसमें परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान करना है। एक करके परीक्षण को और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी किस आधार पर? परसेंटाइल के आधार पर। परसेंटाइल की एक वीडियो हमारे चैनल पे डली है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें टोटल समझाया गया है कि परसेंटाइल क्या होता है। इसी के बाद हम अन्य वीडियो और डाल देंगे परसेंटाइल की, जिससे आपको जो रिजल्ट है, रिजल्ट का परसेंटाइल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं जो जानकारियां हैं, वह जानकारी आपको 57 पेज में दी गई है। यदि 57 टोटल पेज पढ़ते हैं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम पढ़ते हैं। इसी के साथ अभ्यर्थियों के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, शिकायत के लिए ईमेल आईडी दी गई है। आप इस पे किसी भी प्रकार की जानकारी और समस्या से संबंधित संपर्क कर सकते हैं। तो यह दो चीज़ें हैं आपके पास, एक टोल फ्री नंबर है और एक आपके पास मेल आईडी दी गई है। इसमें आप अपनी जानकारी और जो समस्या है उसके बारे में दे सकते हैं जानकारी। आगे देखते हैं आवेदन पत्र भरने की समय अवधि। हमने ऊपर देखी, प्रारंभ आपका 15/9 से हो जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29/9 रहेगी। कुल जो भरने के दिन है आपको 15 दिन मिलेंगे। इसी के साथ आपको संशोधन करने के लिए 20 दिन मिलेंगे। अब जो आपका पेपर है वह आपका 2 पालियों में आपका पेपर रहेगा। 30/10/25 से पेपर प्रारंभ हो जाएगा। समय 2 घंटा दिया जाएगा। 100 अंक का आपका पेपर आएगा और 100 अंक का आपका फिजिकल होगा।
इसी के साथ पहली पाली है आपकी 9:30 से 11:30 पर, यह एग्जैक्ट पेपर देने का समय है। ऊपर हमने बताया है कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है। दूसरी पाली आपकी 2:30 से 4:30 तक रहेगी, इसका भी रिपोर्टिंग टाइम हमने ऊपर बताया है। इसमें दिया गया है किस कैटेगरी के लिए कितने रुपए लगने हैं। इसी के साथ आपके जो पोर्टल है उसके लिए अलग से रुपए देने होंगे और संशोधन के लिए भी अलग से इसका चार्ज रहेगा। इसमें ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, ये आपके भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, सीधी है और इसमें उज्जैन है। इसी के साथ एक और आता था पहले परीक्षा सेंटर, ग्वालियर। तो इसमें ग्वालियर के लिए अलग कर दिया गया है। अब ग्वालियर में बहुत सारे पेपर नहीं होते हैं। इसका विवाद क्या है, इसमें वीडियो बनाई थी, लेकिन ग्वालियर परीक्षा सेंटर नहीं है, यह मुझ जानकारी है। जो आपकी लिखित परीक्षा है 100 अंक की होगी और इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पाठ्यक्रम के लिए यदि हम देखते हैं, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति 40 अंक की होगी, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक की होगी, विज्ञान और सरल अंक आपका 30 अंक का होगा। जो इसमें प्रश्न है वह 10वीं तक के जो प्रश्नों का स्तर है वह रहेगा और 8वीं तक के भी इसमें प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए 10th पास चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पास चाहिए। तो आपका 8 से 10 तक के बीच का जो लेवल है वह आपका रहने वाला है। पाठ्यक्रम के संबंध में इतनी ही जानकारी दी गई है, इससे और विवरण नहीं दिया गया है। तो इसमें जो संपूर्ण जानकारी जो आपकी महत्वपूर्ण है वह दी गई है, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि यह विज्ञप्ति आपके पास किसी भी रूप में होना चाहिए। या तो आप सेव कर लें इस विज्ञप्ति को या फिर आप इसे प्रिंट निकलवा लें और इसका एक एक अक्षर आपके लिए पढ़ा होना चाहिए, वह आपका काम का हो या फिर ना हो। क्योंकि एक छोटी सी लाइन जैसे यहाँ लिखा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फिजिकल के समय होंगे और फिजिकल के समय आपको इसकी फोटो कॉपी देनी है। फोटो कॉपी स्वयं द्वारा सत्यापित देनी है। यदि आपने स्वयं द्वारा सत्यापित नहीं की, अटेस्टेड नहीं की, तो आप माना जाएगा कि आप इससे बाहर हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में। सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पुलिस विभाग की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें फॉर्म कब से कब तक भरना है। पेपर आपका 100 नंबर का जो आपका लिखित है वह पेपर आएगा, प्रथम पेपर। इसी के साथ 100 नंबर का आपका जो फिजिकल है वह होगा। तो आपका पेपर 200 नंबर का होगा। 100 नंबर का जो प्रथम पेपर है